नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेसफुल आकर प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12 और 13 फरवरी 2026 का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या था। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच रैंक इंडिया डज होल्ड इन मिलिट्री पावर इन 2026, यानी कि भारत 2026 में भारत सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा स्थान पर है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि पहला स्थान है, दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा स्थान, तीसरा ऑप्शन है चौथा स्थान और पांचवा ऑप्शन है पांचवा स्थान। सो चौथा ऑप्शन है पांचवा स्थान। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कि फोर्थ रैंक जो है इंडिया का है। ठीक ना, फोर्थ रैंक इंडिया का है। इसमें किसमें, तो सैन्य शक्ति मामले में। पहला स्थान किसका है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ये कंट्री विथ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स का रिपोर्ट आया था, जिसमें पहला स्थान बताया गया था यूएसए का है, दूसरा स्थान रसिया का, तीसरा स्थान चाइना का और हमारा इंडिया चौथा रैंक पे है। ठीक ना, याद रखिएगा इसको कि मिलिट्री पावर में फोर्थ रैंक इंडिया का है। पांचवा देखें तो साउथ कोरिया का, छठा यूके का है। इतना नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। आगे अगर देखें तो कुछ इंडेक्स और है, जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, तो उसमें इंडिया का रैंक अपडेट होके 80 हो गया है, जिसमें पहला स्थान सिंगापुर का है। बाकी ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126 है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 है। ये कुछ इंडेक्स आपको याद रखना है। ठीक ना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो 10th है। ठीक ना, तो ये कुछ इंडेक्स है जो इंडिया का याद रखना है कि ओवरऑल ग्लोबली इंडिया कौन सा रैंक स्थान रखता है। ठीक ना, अगर हम बात करें पासपोर्ट इंडेक्स एक याद रखिएगा, तो पासपोर्ट इंडेक्स में 67th रैंक है। ठीक ना, इसको लिख ही देते हैं, 67th रैंक इन पासपोर्ट रैंकिंग में, पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में। ठीक ना, उसके बाद एक और याद रखना है अगर, तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया था, उस इंडेक्स में पहला स्थान आपका चाइना का है और दूसरा नहीं, छठा रैंक जो है वो इंडिया का है। ठीक ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है, इंडिया का रैंक है 6th प्लेस है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द लाइडियोथेमिस कैरिलेनेसिस, ये एक प्रजाति है डेट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, यानी कि लाइडियोथेनेसिस कार्लेनेसिस जो है एक प्रजाति है, वो किस हाल ही में चर्चा में रहा, वो क्या है। तो ऑप्शन है कि अ न्यू स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई, और बी है कि इन्वेस्टिव वेस्ट है, वीड है यानी आक्रामक पतवार का ये स्पीसीज है, या अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश, या चौथा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है, यानी कि पारंपरिक औषधि है। ये क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है कि अ न्यू स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई है, यानी कि ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति है ये। ठीक ना, अभी ये हाल ही में देखा गया था केरला में, आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। ठीक ना, ये क्या है, न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज है, जिसका नाम है लैडियोथेमिस केरलानेसिस है ये। ठीक है ना, ये हाल ही में डिस्कवर किया गया था, कहाँ पे, केरला में, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच स्टेट होस्ट द ब्लैक स्वान समिट कौन सा स्टेट में हुआ था। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और बिहार। इसका सही आंसर है ओडिशा। ठीक ना, ओडिशा के भुवनेश्वर में ब्लैक स्वान समिट हुआ था और ये पहली बार हुआ था। ठीक ना, अगर ऑप्शन देखें तो यही है, ब्लैक स्वान समिट 5 से 6 फरवरी 2026 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो भुवनेश्वर में हुआ था ये। ठीक ना, उड़ीसा और फेमस किस लिए है, क्योंकि वहाँ पे 2 नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1988 में हुआ था, और सिंपली पार्क नेशनल पार्क, ये दोनों का दोनों कहाँ है, उड़ीसा में है। तो इसको स्टैटिक वे में याद रखिएगा कि भीतरकनिका नेशनल पार्क
और सिंपली पार्क नेशनल पार्क, ये दोनों का दोनों कहाँ है, उड़ीसा में है। एक का स्थापना 1988 में हुआ था, दूसरा का 1980 में हुआ था, ठीक ना, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री होस्ट द विंटर ओलंपिक 2026, यानी कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 कौन सा देश जो है मेजबान करेगा इसको। तो ऑप्शन है, सॉरी, किस देश में उद्घाटन हुआ था ये, तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इसका सही आंसर है इटली, ठीक ना। और आपको बता दें कि इस 2026 विंटर ओलंपिक के लिए जो मस्कट था, ये दो मस्कट है, इसका नाम है मिलो और टीना, याद रखिएगा। मिलो और टीना क्या है, इस ओलंपिक का मस्कट है। वो आर सिबलिंग्स स्टॉर, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर है, दैट वियर द स्क्राफ, जो स्क्राफ पहना हुआ है, ठीक ना। तो इसका नाम याद रखना है कि मिलो एंड टीना जो है इस विंटर ओलंपिक 2026 का क्या है, मस्कट है। कोई दिक्कत। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि विंटर ओलंपिक 2026 जो है ये होस्टेड हुआ नॉर्दर्न इटली में। द गेम विल जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय 2 रिनॉन विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम है मिलन एंड क्रोटिना, ठीक ना। ये दो शहर है इटली का, जिसका नाम है मिलन एंड क्रोटिना। इटली इससे पहले कौन कौन सा ओलंपिक जो है होस्ट कर चुका है, तो 1956 का विंटर ओलंपिक, 1960 का समर ओलंपिक और रोम में हुआ था, और 2026 का विंटर ओलंपिक जो कि 2006 का विंटर ओलंपिक जो कि तुरिन में हुआ था, ठीक ना। 2026 में जो ये होगा, ये इटली का फोर्थ होगा ओलंपिक जो इटली में होगा। इसमें 2900 एथलीट्स लगभग में भाग लेगा, ये एक्सपेक्टेड है ऐसा। लगभग 90 कंट्री जो है मतलब कम्पीट करेंगे यहाँ पे। द गेम विल फीचर 116 मेडल इवेंट अक्रॉस 16 विंटर स्पोर्ट डिसिप्लिन्स, ठीक ना। तो ये सब कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। अगर कुछ और फैक्ट का बात करें तो आप देख लीजिए कि जैसे आप पढ़े यहाँ पे कि मिलन और क्रोटिना है, दो डेस्टिनेशन है जहाँ पे इटली में ये विंटर ओलंपिक होगा। कौन कौन सा, मिलन एंड क्रोटिना। तो मिलन क्रोटिना क्यों है ऐसा, तो मिलन जो है फेमस है आपका इंडोर गेम के लिए। आप ये देखिए, एक पूरा का पूरा इंडोर गेम बना हुआ है, जैसे उसी में आइस हॉकी हुआ या फिगर स्केटिंग हुआ, ये इंडोर में होता है, ठीक ना। तो मिलन इसी के लिए फेमस है। अगर आउटडोर का बात करें तो क्रोटिना जो है ये आउटडोर के लिए, जहाँ पे स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग दिखाया जाता है या बैप्स लाइक, ठीक ना, ये सब गेम का नाम है जो आउटडोर होना चाहिए, ठीक ना, इंडोर नहीं। तो इसीलिए फेमस है क्रोटिना डी एम्पेजो। ये लोकेटेड द माउंटेन एंड हैज़ नेचुरल स्नो एंड स्लॉप्स, ठीक ना, जहाँ पे ढाल नेचुरल बना हुआ है, वहाँ पे स्कीइंग करने के लिए क्या है, बहुत ही सुटेबल जगह है ये, ठीक ना। जबकि मिलान जो है वो इंडोर गेम है, इंडोर गेम के लिए फेमस है, ठीक ना। तो ये था ओलंपिक से रिलेटेड। भी इटली कौन सा कितना ओलंपिक होस्ट कर रहा है, तो 4th टाइम कर रहा है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16th अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता, यानी कि हुआ जो वॉन, यहाँ पे कट गया है 16th अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026। तो ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया जो है अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है, ठीक ना। भारत ने अंडर-19 विश्व कप 2026 फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार चैंपियन बनकर इतिहास रचा है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। इस मैच का स्टार कौन था, तो वैभव सूर्यवंशी था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये 175 रन बनाया था सिर्फ और सिर्फ 80 बॉल में, ठीक ना। आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जो था सेट टू बी बिगन इन साउथ अफ्रीका, ठीक ना, विथ जिम्बाब्वे एंड नामीबिया जॉइंटली होस्ट द टूर्नामेंट। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट अनाउंस इंडियाज फर्स्ट सीनियर सिटीजन बजट, यानी कि कौन सा भारत का राज्य है इस बार पहली बार, ठीक ना, यानी कि इंडिया का पहली बार जो है सीनियर सिटीजन बजट लाया है। तो उसका ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और गुजरात।
सही आंसर है केरला। केरला एक ऐसा राज्य है भारत का पहला जो सीनियर सिटीजन के लिए बजट लाया था। इसका डिटेल अगर देख लें तो केरला जो है 26-27 में बजट लाया था, प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर KN बालगोपाल on 20th of January 2026. Kerala became the first state in India to introduce specialized elderly budget, यानी कि बुजुर्गों के लिए बजट पहली बार पेश किया है। Alongside the main budget to the address the need of the senior citizen. की पॉइंट क्या क्या है? The budget focus on the generic demographic, ensuring the financial security and the welfare. फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या क्या है? तो 2000 रुपये पर मंथ उसको मिलेगा। सोशल सोसाइटी पेंशन इंक्रीज जो है कर दिया है 2000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। जबकि बेनिफिट्स आर एक्सटेंडेड टू द ओवर 60 लाख सीनियर सिटीजन। ये कितना सीनियर सिटीजन को मिलेगा? तो 60 लाख सीनियर सिटीजन वहाँ पे केरला में ऐसे हैं जिनको ये एल्डरली पेंशन मिलेगा, जिसका अमाउंट है 2000 रुपया। टोटल एलोकेशन है 14,500 करोड़ एलोकेटेड किया गया था इसके लिए। ठीक ना। तो ये कुछ याद रखिएगा आप केरला के फैक्ट के बारे में। अगर अदर फैक्ट करें केरला का, तो केरला में कुछ नेशनल पार्क है, जैसे अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, सीधा आप याद रखिएगा अन्नामुडी नेशनल पार्क कहाँ पे? केरला में है। इराविकुलम नेशनल पार्क वहीं पे है, केरला में ही है। मैथिकेटन सोल नेशनल पार्क केरला में है। पम्बादम 16 नेशनल पार्क ये केरला में ही है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में ही है। तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली तो याद रखना ही है। अन्नामुडी भी याद रखिएगा, बहुत बार बार पूछा ये। उसके बाद केरला और चीज़ के लिए फेमस है, जैसे अभी करेंट अफेयर में देखें तो इस बार 7 पर्सन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिसमें एक पर्सनैलिटी है MT वासुदेवन नैयर। ये लिटरेचर और एजुकेशन से रिलेटेड है, वो केरला से ही है। पद्म भूषण 19 आदमी को मिला है, उसमें 2 आदमी केरला के ही है, जो चैको पेरीपुरम और PR श्रीजेश जो कि एथलीट है, मतलब हॉकी प्लेयर है केरला के। ये कहाँ से है? केरला के ही है। उसके बाद एक और याद रखिए कि 2023 में केरला को बेस्ट ग्राम पंचायत घोषित किया गया था पुलमपाड़ा को, जो कि केरला में ही है, ठीक ना। केरला में और कुछ प्लेयर हैं, जैसे PT उषा केरला के ही हैं, अर्जुन बॉबी जोस केरला के ही हैं। ये 2 फेमस पर्सनैलिटी केरला के हैं। तो केरला इसके लिए भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। कौन सा वैली है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और अन्नामुडी नेशनल पार्क। ये तो 3 याद रखना है। चौथा ये उतना पूछा नहीं है, इराविकुलम और माथिकेटन, ठीक ना। इसोल नेशनल पार्क ये सब पूछा नहीं है, लेकिन 3 तो बहुत बार पूछा है, ठीक ना। एक पेरियार, साइलेंट वैली और अन्नामुडी, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच मेडल डिड सुरुचि सिंह एंड सम्राट राणा विन जॉइंटली इन द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026। यानी कि एशियन पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में श्रुति सिंह और सम्राट राणा को कौन सा पदक मिला था? ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कोई मेडल नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर है सिल्वर मेडल, ठीक ना। इन दोनों को सिल्वर मेडल मिला था, किसको? सुरुचि सिंह को और सम्राट राणा को ज्वाइंटली मिला था। किसमें? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसका डिटेल अगर देख लें तो यही 2 पर्सनैलिटी है। जो इंडियन शूटर है श्रुति सिंह और सम्राट राणा, ठीक ना, वो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में इन दोनों को सिल्वर मेडल मिला है। अगर आप बात करें कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कुछ प्राइज मनी जो एक्स्ट्रा है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ध्यानचंद अवार्ड में कितना प्राइस दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है। जबकि अर्जुन अवार्ड में कितना दिया जाता है? 15 लाख है, ठीक ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक ना, जो कि मेजर खेल रत्न अवार्ड है, उसमें 25 लाख दिया जाता है। जबकि अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड में 15 लाख दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी में, उसमें 15 लाख है। और द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है, तो उसमें 10 लाख दिया जाता है। एक अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड है, एक है अर्जुन अवार्ड और एक है अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड, तो उसमें 10 लाख दिया जाता है, ठीक ना। कुछ अवार्ड है जो इस बार चर्चा में रहा था, जैसे अर्जुन अवार्ड आप देखें लाइफ टाइम कैटेगरी में
तो सुचा सिंह को मिला है और मुरलीकांत राजरम्पेकर को मिला था। जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 जो मिला है रेगुलर कैटेगरी में 3 आदमी को मिला था, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सागवान को, ठीक ना, रेगुलर कैटेगरी में मिला था। जबकि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी में किनको मिला था, तो एस मुरलीधरन को और अमांडो एंग्लो क्लोस कोलाको को, ठीक ना, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है ये। उसके बाद है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 किसको मिला था, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला था। ये याद रखिएगा, पूछा गया था एक बार। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को कौन सा अवार्ड मिला था, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 कौन जीता है, तो ओवरऑल विनर जो है कौन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट रनर अप जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जलंधर में है, एलपीयू जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलपीयू, ये तो ओवरऑल रनर अप रहा था। जबकि विनर कौन है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो खेल से रिलेटेड इतना फैक्ट को आप याद रखिएगा जो चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच डे इज ऑब्जर्व ऑन द 6 फरवरी, 6 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, जो गिवन ऑप्शन है उसमें। तो ऑप्शन है इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक ना, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मुटिलेशन, ठीक ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता महिला जननांग विकृति दिवस। ऑप्शन सी है इंटरनेशनल टॉलरेंस डे और वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसमें कौन सा मनाया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वुमेंस डे किस में मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। जबकि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 6 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये एक लड़की के प्रति हो रहा है अत्याचार ही था, ठीक ना। ये जनरली अफ्रीकन कंट्री में ये प्रथा है, ठीक ना। तो इसको रोकने के लिए हम लोग 6 फरवरी को ये डे स्पेशल मनाते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लॉन्च द डिजिटल पोर्टल फॉर द मेडिकल प्लांट सर्टिफिकेशन, यानी मेडिकल प्लांट सर्टिफिकेशन के लिए कौन सा मंत्रालय जो है पोर्टल को लॉन्च किया था। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और नीति आयोग। तो कौन सा मिनिस्टर है जो मेडिकल प्लांट सर्टिफिकेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक ना, ऑफ इंडिया। ये एक पोर्टल लॉन्च किया था मेडिकल प्लांट्स के लिए, जहाँ पर उसका पूरा डिटेलिंग रहेगा, ठीक है। कुछ और पोर्टल है जो गवर्नमेंट का चर्चा में है, कुछ ऐप पोर्टल है, जैसे आप देखेंगे लास्ट में तो उम्मीद पोर्टल है, ठीक ना। ये उम्मीद पोर्टल क्यों लाया गया था, ये उम्मीद पोर्टल, तो उम्मीद पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, ठीक ना। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, टू प्रमोट द बेटर मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री। ये क्या है, उम्मीद पोर्टल है, याद रखिएगा। इसी नेट ऐप क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, टू मेक वोटिंग डेट पब्लिक क्विकली एंड ट्रांसपेरेंटली। कपास किसान ऐप है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लाया गया था, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द कॉटन फ्रॉम द फार्मर, ठीक है। जबकि ज्ञान भारतम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, टू डिजिनेट द प्रिजर्व द कंट्रीज रिच मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज, याद रखिएगा इसको। गाजा आरक्षक ऐप है, मध्य प्रदेश का है, टू एड्रेस द ग्रोइंग चैलेंज ऑफ द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक ना। गज है, सॉरी गज ने गज रक्षक ऐप है, गाजा नहीं गज रक्षक ऐप है, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद है कायका सेतु ऐप, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द यूथ। क्या नाम है इसका, कायका सेतु पोर्टल, यूथ अपॉर्चुनिटी के लिए है। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश के द्वारा किसके लिए, तो ग्रोइंग चैलेंजेज ऑफ द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मानव और एलिफेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए गज रक्षक ऐप दिया गया है, लाया गया है। उम्मीद पोर्टल किसके लिए है, टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th इन विच स्टेट इज द धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व।
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा, कि राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, क्यों चर्चा में रहा था उसको देख ही लेते हैं। धौलपुर टाइगर रिजर्व जो है लोकेशन है ईस्टर्न राजस्थान में, जो कि कवरिंग द धौलपुर एंड द करौली डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक ना। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? द शेयर इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी विद रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट, ठीक ना, लाइज नियर द चंबल रिवर, चंबल रिवर के नज़दीक में है इन द ईस्ट, विच एक्ट एज द नेचुरल बाउंड्री एंड वाटर सोर्सेस। अगर बात करें टाइगर रिजर्व की, तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया कौन है? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जबकि स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक ना। द वर्ल्ड सेलिब्रेट द ग्लोबल टाइगर ऑन द जुलाई 29, यानी कि विश्व बाघ दिवस 19 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जबकि छोटा जो है वो कौन सा है? तो वोर टाइगर रिजर्व, वोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक ना। लास्ट आपको ये याद रखना था कि धौलापुर एंड करौली दो डिस्ट्रिक्ट को टच करता है ये टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है ना। ये क्या है? राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व है एंड इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि इंडिया में टोटल कितना टाइगर रिजर्व है, तो 54th टाइगर रिजर्व है, 54, जिसमें 54th ही कौन सा है? धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और कुछ देख लेना है कि ऑफ द टोटल इंडिया टाइगर रिजर्व 14th हैव द रिसीव द कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड एक्रीडिएशन, यानी कि भारत में जितना भी टाइगर रिजर्व है 54 अभी पर है, उसमें 14 टाइगर रिजर्व ऐसा है जो बाघों के लिए एक सुटेबल जगह माना गया है, उसको एक्रीडिएशन दिया गया है। ठीक है ना। उसमें कौन कौन सा मेन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो 3 असम में है, जैसे मानस है, काजीरंगा एंड ओरांग। ये 3 नेशनल पार्क, 3 टाइगर रिजर्व जो है असम में है। ठीक ना। सतपुड़ा, कान्हा एंड पन्ना नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। तो 6 दोनों में हो गया। बाकी एक है पेंच महाराष्ट्र में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, उसका दुधवा, ठीक ना, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में। उसका पाराविकुलम, ठीक ना, केरला में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। और मुदुमाला एंड अन्नामल टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। तो ये सब ये 14th टाइगर रिजर्व है जो बाघों के लिए सुटेबल जगह माना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं, यहाँ पर बाघ सुरक्षित और तरीके से रह सकता है। तो कौन कौन सा है? 14 है। इसको नाम याद रखिएगा, बार बार यही पूछा जाता है। इसी में से एक टाइगर रिजर्व एग्जाम्पल में पूछा जाएगा आपसे। मानस, काजीरंगा, ओरांग असम में, सतपुड़ा, कान्हा एंड पाना ये 3 है जो कि मध्य प्रदेश में, पेंच महाराष्ट्र में, वाल्मीकि बिहार में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, पाराम्बिकुलम केरला में, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। और मुदुमाला एंड अन्नामलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि इन विच कंट्री डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग ऑफ द ज्वाइंट एक्सपेडिशन ऑफ द माउंट एकांकागुआ, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एकांकागुआ के लिए संयुक्त अभियान को किस देश ने हरी झंडी दी है? किस देश में हरी झंडी दी है? इसका ऑप्शन है चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पेरू। तो इसका सही होगा अर्जेंटीना। ठीक ना। अर्जेंटीना में एक माउंट है, एक चोटी है जिसका नाम है एकांकागुआ, एकांकागुआ। ठीक है ना। ये अर्जेंटीना में है, उसके लिए अभी कुछ टीम को वहाँ पे भेजी जा रही है। आप देखें तो ये पिक्चर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्लैग्ड ऑफ द ज्वाइंट एक्सपेडिशन ऑफ द माउंट एकांकागुआ इन द अर्जेंटीना फ्रॉम द साउथ ब्लॉक ऑफ द न्यू दिल्ली ऑन February 5, 2026 को। द माउंट एट 651 मीटर स्टैंड द हाइस्ट, क्या है? हाइस्ट पीक ऑफ द साउथ अमेरिका, ये याद रखिएगा, एंड द हाइस्ट माउंटेन आउटसाइड द एशिया। ठीक ना। ये 3 इंस्टीट्यूट के द्वारा
जॉइंट इनिशिएटिव है। ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनिंग, जिसको NIM बोलते हैं, उत्तरकाशी एंड जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनिंग, ठीक ना, जिसको JIM बोलते हैं, और एक है विंटर स्पोर्ट्स, ठीक ना, जिसको WS बोलते हैं। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके इस इनिशिएटिव को ले रहा है, ठीक ना। ये कहाँ पे है? तो ये पहलगाम में है। कोई दिक्कत? तो इसको याद रखिएगा। ये आज का करंट अफेयर था, ठीक है। कुछ हम स्टैटिक कवर कर लेते हैं जो बार बार पूछा ही जाता है, तो उसमें एक स्टैटिक में हम मतलब आज ये कवर करेंगे रिवीजन स्लाइड के अंतर्गत कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन सा है, ठीक ना। इसको हम 5 मिनट में पूरा कैबिनेट मिनिस्टर को रिवीजन कर लेते हैं। ये एक दिन में याद होने वाला चीज़ नहीं है, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रिवीजन स्लाइड के अंतर्गत हम एक टॉपिक को हम पर डे कवर करेंगे, तो उसमें आज हम कैबिनेट मिनिस्टर को कवर करने जा रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में देखें तो नरेंद्र मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह होम मिनिस्टर है, जबकि नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर है, ठीक ना। JP नड्डा कौन है? JP नड्डा हेल्थ, केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, ठीक है। S जयशंकर फॉरेन अफेयर है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ये सब कुछ याद होना चाहिए कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर आपको। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, कभी चर्चा में ऐसा नहीं रहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, ये तो याद होना चाहिए, ठीक ना। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। प्रहलाद जोशी कौन है? तो पार्लियामेंट अफेयर है, ठीक ना, और कोल मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो 2 है, एक पार्लियामेंट्री अफेयर और कोल। जीतन राम मांझी बिहार से ही हैं, ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है, इसको और याद रखना है कि माइक्रो स्मॉल एंड क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSME इन्हीं के पास में है। राजीव रंजन जो कि लल्लन सिंह उनका उपनाम है, ये क्या है? पंचायती राज, फिशर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो पंचायती राज इन्हीं के पास में है, पंचायती राज, फिशर्स इसी के पास है, और एनिमल हस्बेंड्री इन्हीं के पास है, कि उनके पास राजीव रंजन के पास, जिसको हम लल्लन सिंह भी जानते हैं, ठीक है। उसका सर्बानंद सोनोवाल है, ये पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ज्योति आदित्य राव M सिंधिया, ये कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ये बहुत याद रखिएगा, ये जनरली किसी को याद रहता नहीं है कि डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक ना, ये ज्योतिराव सिंधिया को ही मिला हुआ है। अश्विनी वैष्णव को कौन सा मंत्रालय है? रेलवे, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, यानी कि IT एंड रेलवे 2 है अश्विनी वैष्णव के पास में। उसके बाद किजरापू आर नायडू, ठीक ना, इसको सिविल एविएशन मिला है। और प्रहलाद जोशी को कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, ठीक है ना। किसको? प्रहलाद जोशी को। नेक्स्ट कुछ और है, जुएल ओरांव जिनको ये झारखंड से है, ट्रैवल अफेयर इनको मिला है। गिरिराज सिंह बिहार से है, टेक्सटाइल है। तो बिहार से 3 मंत्रालय अभी अब देखें कौन कौन सा, एक तो जीतन राम मांझी, एक राजीव यानी कि लल्लन सिंह, ठीक ना, 2, और तीसरा कौन सा आप देखें? गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल है। भूपेंद्र यादव, ये इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कल्चर एंड टूरिज्म मंत्री है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, याद रखिएगा इसको। किरण रिजिजू, ये पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर है। पार्लियामेंट्री अफेयर किनके पास है? किरण रिजिजू के पास में है, ठीक ना। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस, दोनों मिलता जुलता है, ऊर्जा के क्षेत्र में है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है ना। डॉक्टर मुस्कान मांडलवीय, ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर्स है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक ना। एक पहले होता था यूथ अफेयर्स सिर्फ, ठीक ना, पहले यूथ अफेयर्स और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों सेम ही हुआ करते थे। अब क्या करते हैं कि यूथ अफेयर्स के साथ साथ स्पोर्ट्स जोड़ दिया है, और लेबर एम्प्लॉयमेंट 2 मंत्रालय है, जिसका नाम जो डॉक्टर मनसुख मांडिया है। जी कृष्ण रेड्डी, ये कोल और माइंस है, ठीक ना, कोल एंड माइंस है। जबकि चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो याद रखिएगा चिराग पासवान बिहार से ही हैं,
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जबकि CR पाटिल जल शक्ति है। ठीक ना। जो BPSC का एग्जाम दे रहे हैं कौन कौन सा याद रखना है, आपको चिराग पासवान का याद रखना है, आपको गिरिराज सिंह का याद रखना है, उसके बाद आपको जीतन मांझी का याद रखना है, जीतन मांझी का, और राजीव रंजन जो कि ललन सिंह है, ये याद रखना है जो कि बिहार से है। ठीक ना। बाकी कुछ कुछ तो बहुत फेमस है, उनको याद रखना ही है। दो में कंफ्यूज मत कीजिएगा, जैसे यहाँ पे कोल एंड माइंस है। ठीक ना। कोल एंड माइंस किसको मिला है, जी कृष्ण रेड्डी को मिला है, जबकि पेट्रोल पार्लियामेंट्री अफेयर एंड कोल ये क्या है, प्रहलाद जोशी को मिला है। ठीक ना। इसको कंफ्यूज मत करना है, नहीं होना है, इसको याद रखना है। तो ठीक है, आज के रिवीजन स्लाइड में इतना ही। इसको बार बार आप पढ़िएगा तभी याद होगा। हम फिर किसी नेक्स्ट डे ये कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर के आएंगे और पूरा का पूरा एक एक करके हम फिर से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। तो इस MCQ को भी देखना है आपको, और कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी देखना है। ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।